ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एरिया ऑफिसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नॉलेज। इस माध्यम से हम अपने सुरक्षा रक्षक भाइयों के लिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के संबंधित कुछ जानकारी देते हैं जो उन्हें उनके कार्यकाल में काम आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक एरिया ऑफिसर को सिक्योरिटी क्षेत्र में अपने काम के प्रति कौन कौन से कर्तव्य और जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। तो इसमें पहले आता है पंक्चुअलिटी। मैंने आपको मेरी हर वीडियो में पंक्चुअलिटी के बारे में विस्तार से बताया है। समय की पाबंदी का अर्थ एक व्यक्ति के लिए निश्चित समय पर कार्य करना या दिए हुए समय पर किसी भी कार्य को पूरा करना है। समय का पाबंद होना एक व्यक्ति की विशेषता होती है जो उसे सभी कार्यों को समय पर करने में सक्षम बनाती है। इसका फायदा न केवल आपकी कंपनी को मिलता है बल्कि यह आपके लिए भी मददगार साबित होता है। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने कार्य को समय पर पूरा करता है उसे समय का पाबंद या समयनिष्ठ कहते हैं। डेली अटेंडिंग ऑफिस मीटिंग। जिस तरह हर साइट पर एक सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और एसओ की डेली ब्रीफिंग होती है, ठीक उसी तरह एक एरिया ऑफिसर की भी डेली ऑफिस में मीटिंग हुआ करती है। और उस मीटिंग में जाना और वक्त से पहले जाना एक प्रकार से एरिया ऑफिसर को अनिवार्य हो जाता है। उस मीटिंग में हर साइट की अपडेट्स ली जाती हैं, जैसे कि किसी साइट पर कोई दिक्कत है या नहीं, हर साइट पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर मैनपावर है या नहीं, या अगर किसी साइट पर मैनपावर शॉर्ट है तो उसे किस तरह फुलफिल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी साइट पर क्लाइंट की तरफ से कोई कंप्लेंट तो नहीं है। इन सब कारणों की वजह से एरिया ऑफिसर को ऑफिस में डेली मीटिंग अटेंड करना जरूरी होता है। साइट विजिट ऑन डेली बेसिस। एक एरिया ऑफिसर को कम से कम 50 से ज्यादा साइट दी जाती है। डेली साइट विजिट करना एक एरिया ऑफिसर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। डेली हर साइट पर विजिट करने से उस साइट पर चल रहे हर एक मोमेंट का एरिया ऑफिसर को पता होता है, जैसे कि वहां के गार्ड, सुपरवाइजर और एसओ अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, आपस में कुछ बातों को लेकर कोई अनबन तो नहीं, ठीक उसी तरह सब अपने ड्यूटी पर डेली बेसिस पर आ रहे हैं या नहीं, कहीं किसी साइट पर कोई ऐसा सुपरवाइजर अपनी मनमानी तो नहीं कर रहा, जैसे कि कोई बंदा घर पर है और उसके ड्यूटी रोस्टर पर प्रेजेंटी लगाया जा रहा है। ड्यूटी रोस्टर पर नाम किसका है और वहां पर मौजूद कोई और व्यक्ति है। इन सब कारणों की वजह से एरिया ऑफिसर को डेली साइट विजिट करना बहुत जरूरी होता है। विजिट टू क्लाइंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक एरिया ऑफिसर के पास कम से कम 50 से ज्यादा साइट होती है। तो अभी ये उस एरिया ऑफिसर पर निर्भर करता है कि वह उन क्लाइंट से कैसे और कब मिले, लेकिन उसे उन सारे क्लाइंट से मिलना अनिवार्य होता है। क्लाइंट से मिलना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वह क्लाइंट से अपने कंपनी का फीडबैक ले सके, जैसे कि उन्हें जो सर्विस दी जा रही है वो उनसे खुश है या नहीं, या तो सर्विस में कुछ बदलाव चाहते हो, या फिर वो आपको कुछ अच्छा सुझाव करना चाहते हो जिसकी वजह से आपके कंपनी का फायदा हो सके। ठीक उसी तरह हर साइट के लिए एक क्लाइंट फीडबैक फॉर्म होता है जिस पर क्लाइंट उन्हें दी गई सर्विस के बारे में अपने मत व्यक्त करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग। अब देखा जाए तो हर कंपनी में एक ट्रेनिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो हर एक पर्टिकुलर साइट पर जाकर सबको ट्रेनिंग देता है। एरिया ऑफिसर को ट्रेनिंग ऑफिसर से टाइम लेकर अपने हर साइट पर कम से कम महीने में एक बार तो ट्रेनिंग का शेड्यूल करवाना होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने ट्रेनिंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया हो तो एक एरिया ऑफिसर को ट्रेनर बनकर ट्रेनिंग भी देना होता है। साइट पर जाकर ट्रेनिंग देना भी एक एरिया ऑफिसर के ड्यूटी का पार्ट होता है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एरिया ऑफिसर को अपने क्लाइंट से एक अच्छा रिलेशन बनाना होता है, और क्लाइंट से अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए उनसे हफ्ते में या 15 दिन में मिलते रहना है। इसकी वजह यह है कि आपको उनसे आगे जाकर बिजनेस मिल सकता है, जैसे कि उनके पहचान में कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं जहां सिक्योरिटी सर्विस की जरूरत होगी, तो वो आपको इस बारे में जरूर बताएंगे, या फिर आप खुद उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि कहीं सिक्योरिटी सर्विस की जरूरत होगी तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आप उनसे डायरेक्टली इस विषय पर बात कर सके क्योंकि आपने उनसे पहले से ही एक अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रखा था, जिसकी वजह से आपने अपने कंपनी का फायदा करवाया और अपने कंपनी का बिजनेस बढ़ाया। आगे हैं कलेक्शंस ऑफ अटेंडेंस शीट।
अटेंडेंस शीट कलेक्ट करना ये भी एक एरिया ऑफिसर का काम होता है। एरिया ऑफिसर के पास कितनी भी साइट हो, उसे उस साइट पर जाकर अटेंडेंस शीट कलेक्ट करना अनिवार्य है। इसलिए महीने के एंड में हर एक साइट पर जाकर एरिया ऑफिसर को अटेंडेंस शीट कलेक्ट करना होता है। और साथ ही साथ जो अटेंडेंस शीट बनाई है वह सही तरीके से बनाई है या नहीं, मतलब कि जिस साइट पर जितने गार्ड्स हैं उसके हिसाब से ड्यूटी लगाई गई है या नहीं, ये देखना। फिर उस पर अपने हस्ताक्षर करना और क्लाइंट के हस्ताक्षर करवाना, ये भी एक एरिया ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इश्यूज सॉल्वर। आपको तो पता ही होगा कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में हर आए दिन कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। कभी मैनपावर का इश्यू, तो कभी क्लाइंट के तरफ से कोई कंप्लेंट, या तो फिर किसी साइट पर छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जैसे कि अगर दो लोगों के बीच में पार्शियलिटी की जाती हो, किसी एक विशेष व्यक्ति को हर एक गलती करने पर छूट दी जाती हो और बाकियों को हर एक गलती करने पर डांट पड़ती हो। ऐसी बातों को लेकर हर साइट पर कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा होता रहता है और एरिया ऑफिसर को इन सब बखेड़े को वहां पर जाकर सुलझाना होता है, क्योंकि उनके इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कंपनी का नाम खराब ना हो। फिर आता है लीव मैनेजमेंट करना। हर साइट के हिसाब से छुट्टियों को मैनेज करना एक एरिया ऑफिसर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हर साइट पर मैनपावर हमेशा फुल होनी चाहिए। किसी भी साइट पर किसी भी कारण की वजह से कोई पोस्ट वैकेंट नहीं जाना चाहिए। इस बात की सावधानी एक एरिया ऑफिसर को लेनी होती है, किस गार्ड को कब छुट्टी देनी है और किस गार्ड ने पहले कब और कितने दिन की छुट्टी ली हुई थी। इन सब के बारे में एरिया ऑफिसर को जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी में कभी छुट्टी लेता है तो उस वक्त एरिया ऑफिसर को उसकी जगह पर मैनपावर को अरेंज करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आगे जाकर एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या बिलिंग को लेकर दिक्कत हो सकती है। अब आखिर में है कंडक्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट करना ये भी एक एरिया ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में हर आए दिन एजेंसी को नई नई साइट्स मिलते रहते हैं और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें मैनपावर प्रोवाइड करना होता है। इसलिए एजेंसी को कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू सेशंस रखना होता है। इस इंटरव्यू के सेशंस को कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। जैसे कि पहला इंटरव्यू जो होता है वो एजेंसी में लिया जाता है, जिसे एरिया ऑफिसर खुद कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू में हजारों की संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं और कम से कम वक्त में कैंडिडेट्स को ढूंढना, क्लाइंट को जल्द से जल्द मैनपावर प्रोवाइड करना, ये भी एक जिम्मेदारी का काम होता है। ठीक इसी तरह काम का प्रेशर या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरिया ऑफिसर को भी इंटरव्यू कंडक्ट करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये थे एक एरिया ऑफिसर की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक निवेदन है कि अगर आपका कोई भाई या दोस्त सिक्योरिटी क्षेत्र में कार्यरत है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो अपना नॉलेज बढ़ा सके और इस सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।